नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद आदित्य ठाकरे के बीच के उस कनेक्शन को। आखिरकार क्या वजह थी कि सुशांत केस में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ गया। और इसी के साथ एक और ऐसा सवाल कि क्या वाकई में सुशांत केस में आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद छोड़ा और पीएम मोदी से अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश यहां पर करने लगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस से क्या कनेक्शन है आदित्य ठाकरे का, और साथ ही क्या कनेक्शन है उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच का। तो चलिए आपको बता दें कि साल 2020 में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर उनके केस की जो गुत्थी है वो सुलझाने के लिए पहले सीबीआई और फिर एनसीबी दोनों ही जांच एजेंसियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी सुशांत केस की गुत्थी को सुलझाने की। लेकिन यहाँ पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि खुलासे कई हुए और इन खुलासों में शिवसेना के एक नेता का नाम भी सामने आया। इसी के साथ सुशांत के केस में नाम सामने आया आदित्य ठाकरे का भी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के सत्ता में होने के चलते यहाँ पर उन चीजों को दबाने की कोशिश की गई। ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि ऐसा कहना है सुशांत के परिवार का और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के उन सभी फैंस का। लगातार उनका यही कहना है कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ और उनके निधन से जुड़ी जो गुत्थी थी उसे कहीं ना कहीं उलझाए रखने में शिवसेना का बहुत ज्यादा हाथ है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कुछ वक्त पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनकी पार्टी में सियासी संकट मंडरा रहा था। पार्टी से 42 विधायकों ने यहाँ पर बगावत कर दी थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उद्धव ठाकरे ने और महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन से। अब महाराष्ट्र में शिंदे कमान संभाल रही हैं, बीजेपी भी सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर चुकी है, जिसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस सुर्खियां पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीबी एक बार फिर से अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा रही है और साथ ही सुशांत के केस में सबसे बड़ी आरोपी माने जाने वाली, यानी कि एनसीबी की जांच के मुताबिक सबसे बड़ी आरोपी कही जाने वाली सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी इस वक्त एनसीबी के शिकंजे में जकड़ी हुए दिखाई दे रही हैं। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। पेशी उनकी कोर्ट में हो चुकी है। साथ ही एनसीबी की जांच में जो 254 पेजों की चार्जशीट एनसीबी की टीम ने बनाई है, वो चार्जशीट भी एनसीबी ने एक स्पेशल टीम को सौंप दी है, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आखिरकार किन हालातों में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ या फिर उनकी जान ले ली गई, अभी तक इस सवाल का जवाब ना तो सुशांत के फैंस को मिल पाया है और ना ही मिल पाया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को। लगातार जांच चल रही है, छानबीन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस शिवसेना नेता का नाम यहाँ पर सामने आया था सुशांत के केस में, उसका नाम कहीं ना कहीं दबा दिया गया और जिसके लिए सुशांत के फैंस और सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बेटा और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि सबूत यहां पर कोई हाथ नहीं लग पाया, लेकिन जिस तरह से जांच की रफ्तार तेज हुई, लगातार इस केस में कई जाने माने चेहरों का नाम आया। न केवल शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई चेहरे इस केस में एनसीबी के दफ्तर में दिखाई दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत कई एक्टर और एक्ट्रेसेस थे जो वहां पर पहुंचे और जिनसे पूछताछ
एनसीबी ने लगातार की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद सुशांत का जो केस था वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में और कई सियासी घमासान देखने को मिले, उसके चलते कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का ये केस कमजोर हो गया था। लेकिन जिस तरह से अब महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है एकनाथ शिंदे की, तो फिर से सुशांत का केस सुर्खियां पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से वो मुद्दे जिन्हें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार में दबाने की कोशिश की गई, वो मुद्दे अब बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं और उन मुद्दों पर भी अब बीजेपी और शिंदे यहां पर सवाल उठा रहे हैं। जांच लगातार हो रही है। आपको बता दें कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था 2020 में, उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी और लगातार वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमला बोल रही थी, उन पर इल्जाम लगा रही थी कि कहीं ना कहीं अपने बेटे को बचाने के लिए सुशांत के इस केस को दबाने की कोशिश उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब एक बार फिर से सुशांत का केस सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनसीबी और एक स्पेशल टीम लगातार इस केस की गहराई से जांच कर रही है। शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती समेत 35 आरोपियों पर भी शिकंजा यहां पर जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर से आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है सुशांत के केस को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे यहां पर पीएम मोदी से बातचीत कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी के कई नेताओं का यह कहना है कि सुशांत के केस में आदित्य ठाकरे पर उन पर गाज ना गिरे या फिर उन पर सवाल ना उठे, इससे बचने के लिए अब उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में भी उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर एनडीए को अपना समर्थन दिया, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अब बीजेपी का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से अपने रिश्ते सियासी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे आदित्य ठाकरे को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो आखिरकार जिस तरह से यहाँ पर कई मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आए, लेकिन एक वो मुद्दा यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस फिर से यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की पेशी भी हुई थी, सुनवाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या फैसला निकल करके सामने आया उस पर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर से सुशांत केस को लेकर आदित्य ठाकरे का नाम निकल करके सामने आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि वो बीजेपी जो एक वक्त में विपक्ष में थी, अब सत्ता में आ चुकी है, तो क्या अब आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या उन पर कोई गाज गिर सकती है। लेकिन जो मांग लगातार सुशांत के फैंस और उनका परिवार कर रहे हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो गुनहगार हैं उन्हें यहाँ पर सजा मिल पाएगी या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।